अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज जो है वो बायो पार्ट 2 का जो नेक्स्ट लेक्चर है वो डिलीवर किया जा रहा है। ये जो पार्ट 2 का लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस के हवाले से हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था आपको। कलर ब्लाइंडनेस इसमें हमने पढ़ा था ट्राइक्रोमेट। ट्राइक्रोमेट वो होते हैं दैट कैन परसीव 3 प्राइमरी कलर, जिनके अंदर 3 प्राइमरी कलर को देखने की सलाहियत होती है, रेड, ग्रीन और इसके अलावा ब्लू कलर। लेकिन जो डाइक्रोमेट होते हैं, डाइक्रोमेट can perceive only 2 primary color, red and green, यानी perceive 2 primary color, red and green, but with अल्टर्ड शेड्स के साथ। यानी रेड और ग्रीन को वो परसीव तो करते हैं, रेड कलर को भी और ग्रीन कलर को भी, दोनों कलर को परसीव करते हैं, लेकिन विद अल्टर्ड शेड के साथ। यानी अगर डार्क रेड होगा तो वो उन्हें जो है लाइट रेड नजर आएगा, अगर वो जो है लाइट ग्रीन होगा तो उसे वो डार्क ग्रीन कलर जो है वो नजर आने लगेगा। तो रेड और ग्रीन में डिस्टिंग्विश तो कर लेते हैं, बट विद अल्टर शेड के साथ, यानी तब्दील शुदा जो है वो कलर के साथ जो है वो उसकी पहचान करते हैं। यानी उनके अंदर जो है वो ऑप्शन प्रोटीन तो होती है, लेकिन उनके कौन सेल के अंदर वो जो ऑप्शन प्रोटीन होती है वो ऑप्शन प्रोटीन जो है एबनॉर्मल होती है, जिसकी वजह से जो है वो इन 2 प्राइमरी कलर को विद अल्टर्ड शेड के साथ देखते हैं। तो ऐसे पर्सन जो है वो क्या कहलाते हैं? प्रोटेनोमेलस। नंबर 2 ड्यूट्रेनोमेलस। उसके बाद जो है मोनोक्रोमेट। मोनोक्रोमेट जस्ट ओनली परसीव 1 प्राइमरी कलर, दैट इज ब्लू कलर। लेकिन ना तो वो रेड कलर की पहचान कर सकते हैं, ना ही वो ग्रीन कलर की पहचान कर सकते हैं। वो सिर्फ सिंगल कलर परसीव करते हैं, दैट वन इज अ ब्लू कलर, बट दे आर अनएबल टू परसीव रेड एंड ग्रीन कलर, क्योंकि उनके अंदर जो है वो जो रेड लाइट को ऑब्जर्व करने वाली ऑप्शन प्रोटीन का जीन है, दरअसल वो जो है डिफेक्टिव हो गया है। इसी तरह जो है ग्रीन लाइट को ऑब्जर्व करने वाली जो ऑप्शन प्रोटीन है उसका जीन भी उनके अंदर म्यूटेंट होता है, डिफेक्टिव होता है, जिसकी वजह से वो इन 2 प्राइमरी कलर को नहीं देख पाते, लेकिन सिर्फ ब्लू कलर को वो देख पाते हैं। जो तो ऐसे पर्सन मोनोक्रोमेट कहलाते हैं, जो सिर्फ ब्लू कलर को तो देख सकते हैं लेकिन रेड और ग्रीन कलर को वो देखने से कासिर होते हैं। अब ये जो है हम इसकी बुनियाद पर फिर हम बोल सकते हैं कि जितने भी मोनोक्रोमेट हैं वो एक्स लिंक्ड ट्रू कलर ब्लाइंड। एक्स लिंक्ड यानी क्योंकि ऑप्शन प्रोटीन फॉर रेड लाइट उसको बनाने वाला जीन एक्स क्रोमोसोम पर होता है, वो जीन जो है रिसेसिव हो जाता है। रेड लाइट को ऑब्जर्व करने वाला ऑप्शन प्रोटीन रेड लाइट को
ऑब्जर्व करने वाली ऑप्शन प्रोटीन का जीन भी कहाँ होता है, ऑन दी एक्स क्रोमोसोम, वो भी रिसेसिव हो जाता है। तो जब दोनों जो है एक्स क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन होंगे वो रिसेसिव होंगे, तो उसकी वजह से ना तो रेड लाइट ऑब्जर्विंग ऑप्शन प्रोटीन बनेगी, ना ही ग्रीन लाइट ऑब्जर्विंग ऑप्शन प्रोटीन बनेगी। तो उसकी वजह से जो है, क्योंकि वो दोनों जीन म्यूटेंट हैं, रिसेसिव हैं, इसलिए वो सिर्फ ब्लू कलर को देख सकेगा। तो इसकी बुनियाद पर जो है फिर हम बोलते हैं कि मोनोक्रोमेट जो है वो एक्स लिंक्ड ट्रू कलर ब्लाइंडनेस शो करते हैं। और मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि जो सेक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट होते हैं उनकी पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो क्रिस क्रॉस होती है या जिगजैग होती है, फ्रॉम मैटरनल ग्रैंडफादर टू कैरियर डॉटर एंड फ्रॉम कैरियर डॉटर टू ग्रैंडसन। जिस तरह हमने हीमोफीलिया में पढ़ा था, हीमोफीलिया में भी पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस इसी तरह क्रिस क्रॉस या जिगजैग थी, फ्रॉम मैटरनल ग्रैंडफादर टू कैरियर डॉटर एंड फ्रॉम कैरियर डॉटर टू ग्रैंडसन। तो कलर ब्लाइंडनेस भी एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, तो इसकी भी पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो क्रिस क्रॉस है। तो सिर्फ फर्क इतना है कि उसमें जो है हम नॉर्मल के लिए कैपिटल एच यूज करते थे और हीमोफीलिया के लिए स्मॉल एच। इसमें जो है कलर ब्लाइंडनेस में नॉर्मल के लिए कैपिटल सी और हीमोफीलिया के लिए ये जो है कलर ब्लाइंडनेस के लिए जो है वो स्मॉल सी का इस्तेमाल करते हैं। तो उसके बाद जो है पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही होगा जिस तरह के एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट यानी हीमोफीलिया के अंदर था। क्रॉस जो है वो बिल्कुल सेम क्रॉस कलर ब्लाइंडनेस का है। सिर्फ फर्क इतना है कि वहां आप नॉर्मल के लिए कैपिटल एच यूज करते थे, यहाँ कलर ब्लाइंड नॉर्मल के लिए जो है वो आप कैपिटल सी यूज करेंगे। वहां हीमोफीलिया के लिए स्मॉल एच, लेकिन यहाँ कलर ब्लाइंडनेस के लिए स्मॉल सी यूज करेंगे। बाकी पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस जो है दोनों के अंदर सेम होगा। उसके बाद जो है जो सेक्स एक मैं और डेफिनेशन जो है वो यहाँ आपके सामने ला रहा हूँ, वो है सेक्स लिंक्ड यानी ये जो है या सेक्स लिमिटेड ट्रेट। सेक्स लिमिटेड ट्रेट, द ट्रेट दैट इज यानी कंट्रोल बाय जीन प्रेजेंट ऑन दी सेक्स क्रोमोसोम इज कॉल्ड सेक्स लिंक्ड ट्रेट। अब कुछ सेक्स लिंक्ड ट्रेट जो है वो यानी लिमिटेड टू वन सेक्स होते हैं, तो ऐसी ट्रेट दैट आर लिमिटेड टू वन सेक्स कॉल्ड सेक्स लिमिटेड ट्रेट। तो ड्यू टू अनाटमिकल डिफरेंस, क्योंकि मेल की अनाटमी और फीमेल की अनाटमी एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है, तो ये उसकी बुनियाद पर जो है कुछ ट्रेट ऐसी होती हैं दैट आर पार्टिकुलर टू वन सेक्स, या मेल में होंगी या फीमेल में होंगी। तो मिसाल के तौर पर ये जो है दाढ़ी और मूंछों का आना, ये जो है ट्रेट पार्टिकुलर टू मेल, बट यानी दैट ट्रेट इज नॉट प्रेजेंट इन फीमेल। इसी तरह मिल्क प्रोडक्शन जो है दैट इज पार्टिकुलर इन काउ नॉट इन दी बुल। तो इस तरह जो है ड्यू टू अनाटमिकल डिफरेंस को ट्रेट ऐसी होती हैं दैट आर लिमिटेड टू वन सेक्स होती हैं, तो ऐसी ट्रेट जो है सेक्स लिमिटेड ट्रेट कहलाती हैं। उसके बाद है सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट, ऐसी ट्रेट दैट आर प्रेजेंट इन बोथ सेक्स, दोनों में होती हैं, मेल में भी होती हैं और फीमेल में भी होती हैं। लेकिन मेल में वो जो है ट्रेट ड्यू टू डोमिनेंट जीन, उसे डोमिनेंट जीन कंट्रोल करता है, और फीमेल के अंदर वही ट्रेट जो है उसको रिसेसिव जीन कंट्रोल करता है। मिसाल के तौर पर बॉल्ड, गंजापन जो है ये जो है पाया जाता है मेल में भी और फीमेल में भी, लेकिन मेल के अंदर जो है ये जो गंजेपन को जो जीन कंट्रोल करता है वो डोमिनेंट जीन कंट्रोल करता है, जबकि फीमेल के अंदर जो है वही जो है ट्रेट जो है गंजेपन का उसको रिसेसिव जीन जो है वो कंट्रोल करते हैं। तो मेरे बेटे आज हमने कलर ब्लाइंडनेस को मुकम्मल किया, उसके बाद जो है सेक्स लिमिटेड ट्रेट को और सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेट को। बस इस चैप्टर का एक ही सवाल रह गया है, वो डायबिटीज मेलिटस। लास्ट टाइम जो है हम उसको डिस्कस करेंगे और इस तरह ये चैप्टर नंबर 22 जो है वो ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।